हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 10 जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। हमारे पास जो ए पार्ट में है वो क्वेश्चंस है टिक द करेक्ट आंसर। आपको इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्सेज है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट में है बैटरी, तो बैटरी में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। सोलर सेल से भी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। जनरेटर से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो देखो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दिस। इट मीन्स हमारे पास ऊपर के तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका डी ऑप्शन। चलो जी, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे। इफ अ सर्किट इज ओपन। देखो मैंने आपको ना सर्किट डायग्राम समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब सर्किट ओपन होगा तो इन्होंने पूछा है हमसे कंडीशन आगे, द बल्ब कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यानी जो बल्ब आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो वो क्या होगा। देखो जब सर्किट ही ओपन है, इट मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा बल्ब जलेगा कैसे। तो मतलब आपका सीधा सा आंसर ये होगा कि बल्ब डज नॉट ग्लो। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखोगे डज नॉट ग्लो, तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखो थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बल्ब ग्लोज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप ग्लोइंग। पहले जल जाएगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि देखो जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके अंदर तो बल्ब ग्लो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यानी सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर स्विच ऑन। यानी स्विच ऑन को जब हम इंडिकेट करते हैं एक सर्किट डायग्राम में, तो आप इनमें से कौन सा सिंबल यूज करते हो। देखो सबसे क्लियरली है आपके पास ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में देखो आपको यहाँ पे बात हो रही है हमारी स्विच यानी की। तो देखो यहाँ पे आपकी की क्या है, क्लोज है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या है, हीट एनर्जी, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। बी में क्या है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। थर्ड है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और डी पार्ट में क्या है आपके पास, ऑल ऑफ दिस। इट मीन्स जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप सभी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या स्टेटमेंट दे रखी है, टंगस्टन इज यूज्ड एज अ बल्ब फिलामेंट बिकॉज इट हैज। बल्ब के अंदर हम जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन का मिलके बना होता है। तो इसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि वो टंगस्टन का ही मतलब टंगस्टन का फिलामेंट ही हम क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको यूज करते हैं। तो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए ऑप्शन है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना हमारा फिलामेंट से। देखो बी ऑप्शन में क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सी पॉइंट है हाई रजिस्टिविटी, इस हाई रजिस्टिविटी का रजिस्टिविटी उसकी हाई होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन में देखो बोथ बी एंड सी, इट मीन्स बी और सी हमारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन डी के अंदर दोनों ही ऑप्शन कंसिडर हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। यानी फिफ्थ स्टेटमेंट का जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें फुल फॉर्म पूछी गई है, एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी की क्या फुल फॉर्म होती है, एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो ए ऑप्शन में हमें वैसे है ना, एलईडी की फुल फॉर्म आपको लर्न भी करनी है, आपको याद ही होनी चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। और देखो यहाँ पे आपके पास जो ए ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये आपका करेक्ट, आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन लो एनर्जी डिपेंडेंट, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में है लाइट एनर्जी डायोड, ये भी इनकरेक्ट है। और डी पार्ट में है लिस्ट एनर्जी डिपेंडेंट, ये भी इनकरेक्ट है। यानी एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अब करते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। व्हेन वी ब्रिंग अ कंपास मैग्नेटिक कंपास नीडल, जब हम एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को लेके आए, कहाँ पे लेके जाना है आपको? नियर अ करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर के पास ले के जाना है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। इट मेक्स द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट नॉर्थ साउथ, मतलब वो क्या होगा कि जो कंपास नीडल की, जैसे आप कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए ना, तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगी। देखो डिफ्लेक्शन होता है, सबसे सिंपल सा आंसर तो इसका ये होगा कि जब भी करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास नीडल को जाते हैं ना, तो वो जो कंपास नीडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे इन्होंने ना स्पेसिफाइड डायरेक्शन दे रखी है, जबकि हमें करंट की डायरेक्शन ही नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं कि नॉर्थ साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ या ईस्ट वेस्ट की तरफ? तो इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। बी ऑप्शन में देखो इन्होंने कह दिया कि मैग्नेटिक जो है नीडल वो पॉइंट आउट करेगी ईस्ट वेस्ट को। तो देखो इसमें भी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है? इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डायरेक्शन आपकी पॉइंट आउट नहीं है। सी ऑप्शन में है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक नीडल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम उसके पास मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन देखो, इट डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्वेश्चन पूछा है सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग, जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको आपको क्या बनाने के लिए आप उसको यूज करते हो? देखो ए ऑप्शन में है परमानेंट मैग्नेट, ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन में कॉयल में यूज होता है, ये भी इनकरेक्ट है। सी में बैटरी, इसमें भी ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और देखो डी ऑप्शन में आया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है ना हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है, जब इसको हम इसके चारों तरफ एक वायर को लपेट देते हैं जस्ट लाइक सोलेनोइड, तो जब इसमें करंट फ्लो करोगे ना तब तक ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट को बंद कर दोगे ये एक नॉर्मल आयरन रोड बन जाएगी आपके लिए। तो इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा टिक द करेक्ट आंसर का 9th क्वेश्चन रीड करेंगे। विच इक्विपमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो नहीं करता है। तो देखो मैंने ना आपको ये सिंपली समझाया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। जब भी करंट फ्लो करता है तो वो हीट को एमिट करता है, कोई भी अप्लाइंसेस है। तो देखो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है काफ़ी टाइम हो जाता है, अगर आप उसको टच करके देखोगे ना तो वो गर्म मतलब आपको हॉटनेस फील होती है, इट मीन्स उसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो आपका करेक्ट है। ओवन बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो होती है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है ये इक्विपमेंट। अब देखो डी ऑप्शन में आपके पास दे रखा है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का हीटिंग इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इट मीन्स ये जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब हम अपना बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको करना है क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने अभी बताया था। अब हम बी पार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ ब्लैंक डायग्राम मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली इलेक्ट्रिक सिंबल्स बताए थे, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करके आप किस में इसका यूज़ करते हो। तो सिंपल सा आंसर है इसका सर्किट डायग्राम में। जब हम अपनी नोटबुक पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका आएगा सर्किट। मैं साथ साथ फिल कर देती हूँ। अ सर्किट डायग्राम मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो होता है? सिंपल सा आंसर है इसका चार्जेस, तो आप इसमें लिखोगे चार्जेस, इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। थर्ड ऑप्शन को स्टेटमेंट को रीड करते हैं। निक्रोम हैज़ अ ब्लैंक मेल्टिंग पॉइंट। निक्रोम का कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको ये फिल करना है। तो निक्रोम जो हमारा निक्रोम है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इस ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे? हाई।
फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ब्लैंक इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनका यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। अब इनके लिए ना, इन सारे मटेरियल्स के लिए हमने एक कॉमन वर्ड यूज किया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तीनों ही हमारे पास मेटल्स काउंट हो जाते हैं, इसलिए हम इस ब्लैंक में फिल करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आर इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। अब इसमें आयरन इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट भी लिख सकते हो, कोबाल्ट भी। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनका यूज करते हैं मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। उसमें ये तीनों के तीनों ही काउंटेड हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन डैश टू द फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम जो डायरेक्शन लेते हैं करंट की फ्लो की, वो जो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे क्या लेते हैं, मतलब उसके सेम लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, क्या लेते हैं? तो देखो, मैंने आपको जब डायरेक्शन ऑफ करंट बताया था तो मैंने यही बताया था आपको कि जो फ्लो ऑफ चार्ज जिस डायरेक्शन में रहता है तो हमारा करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इट मीन्स इस ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे? अपोजिट। अब इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। फिलामेंट्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड ऑफ। जो फिलामेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब के बने होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? तो इसमें आएगा आपका टंगस्टन। फिल कर देते हैं। सेवंथ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द फ्यूज डैश इफ़ द करंट इज़ टू हाई। अगर हमारे सर्किट के अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो फ्यूज़ क्या होगा? तो देखो, फ्यूज़ क्या करेगा? फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से कनेक्शन टूट जाएगा और हमारे अप्लायंसेस डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। तो इट मीन्स आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे? ब्रेक। और ऑप्शन में आप मेल्ट भी लिख सकते हो, मेल्ट्स इफ़ द करंट इज़ टू हाई। क्योंकि इसमें क्या होता है कि चाहे वो ब्रेक हो फ्यूज़ या फिर मेल्ट हो, तो उससे क्या होगा? हमारा अप्लायंसेस डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं, इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ए पार्ट कराया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए, बी पार्ट में मैंने फिलअप्स कराए। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो।